जय भीम, जय संविधान, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट विकास अम्बेडकर। जय भीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमें इतना प्यार देते हैं। इतने कम समय में जय भीम एकेडमी को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। साथियों, सभी साथियों का दिल से आभार, शुक्रिया। हमारा उद्देश्य है शिक्षा की क्रांति। हम चाहते हैं शिक्षा इतनी सस्ती हो कि मुल्क में हर वो गरीब बच्चा शिक्षा प्राप्त करे, अपना सपना पूरा करे, जो फुटपाथ पे रहकर भी ये सपना देखता है कि कभी वो भी उड़ना चाहता है। तो साथियों, अपने वादे के मुताबिक आज मैं यहाँ रीजनिंग का पहला वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हूँ। हमारा टारगेट है स्पेशल यूपी पुलिस। हम फोकस जो कर रहे हैं यूपी पुलिस पर। हमारा टारगेट यूपी पुलिस को लेकर हमारा रीजनिंग का सबसे पहला वीडियो, जिसमें हम आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि जब रीजनिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहला ये चैप्टर होता है। ये इसलिए सबसे पहले रखा गया है क्योंकि अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर जाएंगे तो ये आपकी जो है ना 25% रीजनिंग क्लियर कर देगा। क्योंकि पूरी रीजनिंग में आपके साथ रहने वाला है, बखूबी आपका साथ देने वाला है साथियों। तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हुए क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या दिखाते हैं आपको, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो याद करने के लिए कहा जाता है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जैसे कि आप देखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW X Y और Z। ठीक है, कुछ चीज़ें स्क्रीन से आगे चली जाती हैं। प्रयास करेंगे कि अब आगे नहीं जाए। वैसे भी ये मिटाने वाला था मैं। देखिए ये सब है, ये लिखा हुआ है, सब लिखते हैं, पर मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ। मैं इसको इसलिए मिटा देता हूँ। लिखता इसलिए ज़रूर हूँ क्योंकि आप समझ लो कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप इस पैटर्न को चेंज कर दें। सबसे पहले लिखने वाले बच्चों का फ़ायदा कर रहा हूँ। जिसको लिखना है वो तो ऐसे ही लिखेगा, ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, टाइम तो उतना ही लगना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है हमारी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इनको ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा होगा आपको, ये फ़ायदा होगा ABCDEFGHIJKLM। यहाँ तक हमने लिख दिया, दिख रहा है बहुत अच्छे से। NOPQRSTUVW X Y और ये Z। देखो जो लिख रहे हैं वो ऐसे लिखेंगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा, और ऐसे लिखेंगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा। यहाँ से आपको ऐसे लिखने पर फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ़ायदा आपको ये होगा कि यहाँ से आपको सबकी जो है डायरेक्टली नंबरिंग मिलेगी। नंबरिंग मिलेगी, उससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से आपको दो फ़ायदे होने वाले हैं। दो फ़ायदे, जी हाँ। देखिए इस वाली के तो आपको मिल ही रहे हैं, इस वाली के निकालने के लिए भी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। 27 माइनस आप इस वाली रो को घटा देंगे। ये जो रो है आपकी पूरी लाइन को घटाते हुए जाएंगे तो आपका इसको मिलता चला जाएगा। 26, 25, आपका 24, आपका 23, आपका 22, आपका 21, आपका 20, ये आपका 19 हो गया, ये 18 हो गया, ये 17 हो गया, ये 16 हो गया, ये 15 आपका हो गया, ये हो गया 14। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ें आपको मिल गई। अब इसका दूसरा फ़ायदा, पहला फ़ायदा तो आपको क्या हुआ, सबके नंबर मिल गए। क्या हुआ, सबके नंबर मिल गए। दूसरा फ़ायदा हुआ सबका अपोजिट। आपका सबका अपोजिट यानी कि सबका उल्टा आपको नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि क्यों है, तो इसका जो क्यों का अपोजिट जो रहने वाला है, क्यों का उल्टा जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ डायरेक्टली देखो, इसमें देख लेंगे आप, ये क्यों है हमारा, तो डायरेक्टली इसके विपरीत जो होता है वो जे होता है। यहाँ देखो, अभी मैं साबित करूँगा ये सारी चीज़ें। अभी हमारा ई का पूछ लिया जाए तो ई के विपरीत में क्या होता है, वी होता है। कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये था लिखने वालों का प्रोसीजर। जो लिखेंगे वो ऐसा लिख ले, इससे दो फायदे आपको मिलेंगे। लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें लिखना ही ना पड़े, और हमारे याद भी नहीं है, और हम याद भी नहीं करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हमने क्या तैयार किया, हमने ये तैयार किया कि हम याद कैसे करेंगे। याद हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। याद हमें कैसे करना है, देखो थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा।
सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता बिना याद किए हुए, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या याद करना पड़ेगा, देखिए अगर मैं चाहूँ तो ये रूल आपको डायरेक्टली इस तरह से लिखवा सकता हूँ, CFILORUX, ये मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला है, काम आएगा आपके, लेकिन ऐसे नहीं लिखवाना है। ऐसे लिखवाओगे तो फिर कई सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखो ये नंबर आप याद रखना, मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ आपको कि हर बच्चा, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा इसको याद रख ले और याद कर ले, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ 26 अल्फ़ाबेट करने के बजाय आप यहाँ मात्र 8 अल्फ़ाबेट याद कर लोगे तो 26 आपके याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी इसमें 3 का गैप लगा के 24 तक हमें करना है। उसके बाद हमारा 6 नंबर आता है, उसके बाद हमारा 9 आता है, उसके बाद हमारा 12 नंबर आता है, उसके बाद 15, 18, 21 और हमारा 24। देखिए यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिख रही होंगी, बिल्कुल सही है। अभी करेंगे CFILORUX, देखो यही वही है। अब क्या हुआ, इससे फ़ायदा हो गया आपको। ये नंबरिंग तो मुझे तब भी लिखनी थी क्योंकि आपको समझाना था, तो मैंने नंबरिंग को पहले लिखा और फिर ये मैंने बाद में लिखा, ताकि आप जो है इसको आसानी से याद कर सको। अभी देखो हमें ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें 8 अल्फ़ाबेट याद करनी है। कितनी? 8 अल्फ़ाबेट हमें याद करनी है। 8 अल्फ़ाबेट याद करेंगे तो फिर इनसे सारे नंबर कैसे निकालेंगे, अब ये सवाल है सबका, क्योंकि जो देख रहे हैं सवाल तो उठेगा ही। जो ईमानदारी से देख रहे हैं उनके मन में सवाल उठेगा, और जो देखना ही नहीं चाह रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट की तरफ उनका ध्यान है, उनके मन में कोई सवाल नहीं उठेगा। जब सवाल उठेगा तो सवाल कैसे होगा, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्यों का नंबर ही निकालना है, याद आपके नहीं है, तो क्या करना है, क्यों के एक पीछे वाला, तो यहाँ पीछे वाला P, उसके बाद क्यों, उसके बाद इसके एक आगे वाला R। अब आप जो ये 2 नंबर लिख रहे हो ये वाले, इन दोनों में से एक नंबर आपको ऊपर मिलने वाला है। अब आप देखेंगे ये आपको यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ आपको मिल रहा है, आपको पता है इसका नंबर क्या है, 18 है। अगर इसका 18 है तो सिंपल सी बात है, इसका कितना होगा, 17 होगा, तो निकाल दिया। अब इसके पीछे वाले का कितना होगा, 16 होगा। भाई इतना कौन करेगा, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। अगर किसी का भी आपको निकालना है तो बस इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो बहुत फास्ट कर लेंगे आप देख लीजिए, किसी का भी आप निकाल लीजिए, जो इसमें नहीं हो उसका निकाल लीजिएगा। आप n का निकालेंगे, n का आपको पता नहीं है, जिसके याद है वो तो डायरेक्टली लिख देगा, n का भाई 14 होता है, लेकिन होता कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। एक n के पीछे वाला लिखेंगे MNO। अब आप ये देखेंगे मैंने 2 लिखे, दोनों में से एक ऊपर श्योर मिलना है, मैंने वादा किया था, फिर ये रहा। तो इसका नंबर हमें पता है 15 है, जब इसका 15 है तो इसका 14, तो इसका कितना हो गया, 13 हो गया, कोई दिक्कत। ये देखो ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपको ये 8 नंबर याद करने, 8 से आपके ये 26 नंबर याद हो जाएंगे। अब क्या करना है, उसके बाद किसी का भी अपोजिट आप ऐसे नहीं निकाल रहे हैं, अपोजिट हमें निकालना है। अपोजिट कैसे निकालेंगे, जिसका भी हमें अपोजिट निकालना है उसको 27 माइनस, जिसका भी हमें निकालना है उसकी वैल्यू रख दो, जिसका निकालना है उसका वैल्यू यहाँ डालना पड़ेगा। जैसे कि मुझे R की विपरीत निकालनी है, R के विपरीत कौन होगा ये मुझे निकालना है, तो R की वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ 27 माइनस 18 कर दूँगा। अब देख लीजिएगा ये 9 हो गया। अब 9 पे सबको पता है I होता है। अब आप देखिए 18 यानी कि R के विपरीत हमारा क्या हो गया, I हो गया। ये आप देखेंगे तो यहाँ अब मैं साबित करता हूँ, ये देखिएगा, ये यहाँ